अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तालिबात। आज हम बहुत अहम इस्तेमाल पढ़ेंगे शुड का। शुड आपने बचपन से सुना होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा। शेल और शुड जो है वो फॉर्म्स भी इस्तेमाल की होंगी, लेकिन आज हम खुसूसी तौर पे शुड का इस्तेमाल बड़ी डिटेल के साथ पढ़ने लगे हैं और ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। भले आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश का लेसन्स, या आप CSEC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप टॉफल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सारी की सारी जमातों के लिए ये इंशाल्लाह कारआमद होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों को कवर किया जाए। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और आपको यकीनन ये आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी प्रैक्टिकल राइटिंग में बहुत फ़ायदा देगा। तो इंशाल्लाह आइए फिर अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शुड का इस्तेमाल होता क्या है। देखिए, शुड जो है वो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल या हेल्पिंग वर्ब ये क्या होते हैं? मॉडल या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये ऐसे वर्ब्स हैं जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को, यानी कि वो उनको आप फुल जो वर्ब नहीं कह सकते, वो पूरे इंडिपेंडेंट वर्ब नहीं कहलाते, बल्कि वो दूसरे वर्ब की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसलिए इसको हेल्पिंग या मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये बात तो हो गई क्लियर। इसका मतलब है ये बजाते खुद इस्तेमाल नहीं हो सकते। आई शुड व्हाट, फिर वहाँ पे सवाल ये रहेगा कि आगे क्या। ये आई शुड से जुमला मुकम्मल नहीं होता। ये एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि सिर्फ शुड लगाने के बाद कोई ना कोई, जब तक कोई वर्ब नहीं लगाएंगे तो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये हेल्प करते हैं। दूसरी बात यह है कि शुड जो है वो पास्ट के भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ना। अजीब बात कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ज़मानों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरी बात जब हम अभी स्टडी करेंगे आने वाले पेजेस में, वो ये है कि आप शुड अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? और ये आमतौर पे इस्तेमाल किस लिए होता है? कोई एडवाइस देने के लिए, कोई रिकमेंडेशन, कोई तजवीज़ देने के लिए, कोई नसीहत करने के लिए, कोई ऑब्लिगेशन कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए, या एक्सपेक्टेशंस या कोई तवक्कुआत हैं उनको पूरा करने के लिए, ये सभी जगहों पे इस्तेमाल होता है। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों के दिनों में बहुत सारे सवालात होंगे, तो उन सारे सवालात का जवाब जो है हम इंशाल्लाह ये आने वाले ये लेसन, पूरे जो बाकी का जो लेसन है, बकिया का जो लेसन है, उसमें हम देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने कहा था कि शुड का इस्तेमाल, दो बातें हैं यहाँ पे। शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है शुड जो है सिर्फ शुड लिखने से जुमला मुकम्मल नहीं होता, बाकी उसके बाद एक मेन वर्ब लगाना पड़ता है। एक बात की थी। दूसरी बात हमने ये की थी कि शुड जो है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ज़मानों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी? तो मसलन कैसे? प्रेजेंट के लिए हम जब बात करते हैं, हाल के लिए क्या है? आई शुड स्टडी टुडे। ठीक है? इसी तरीके से अगर हमने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना है कि भाई कल आपका एग्ज़ाम है, परसों आपका एग्ज़ाम है, तो आपको मैं ये ना आपको या किसी को भी ये एडवाइस दूंगा कि ही शुड स्टडी टुमारो। ही शुड स्टडी टुमारो। और देखें कि जब आप पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। यहाँ पे क्या आपने देखा कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं बदले तो टुडे हमने कह दिया प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए हमने टुमारो कह दिया। बस यही फ़र्क आया और कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जब आप पास्ट की बात करते हैं तो फिर क्या होगा? शुड के बाद हैव लगाना है। ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, जौन सा भी सब्जेक्ट हो उसके बाद ये हैव ही लगेगा। हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा सकता। यानी कि ही शुड हैज़ ये कभी भी नहीं होगा। शी शुड हैज़ ये कभी भी नहीं होगा।
ये सारे के सारे ये इसी तरीके से इस्तेमाल होंगे। हैव लगाएंगे अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने तीसरी फॉर्म लगानी है वर्ब की, ठीक है। आई शुड हैव वर्कड यस्टरडे, ही शुड हैव स्टडीड यस्टरडे, राइट, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। आगे इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब जो है वो शुड फर्स्ट करें, और नॉट हमने लगाना हो तो फिर कैसे, और मेन वर्ब। तो हम पॉजिटिव जुमला बनाते हैं, एक मुस्बत जुमला बनाते हैं, तो हम ये कहेंगे ही शुड वर्क। मुस्बत जुमले को हमने कैसे बनाया, ही शुड वर्क। इसी तरीके से अगर आपने नेगेटिव का जुमला, मनफी जुमला बनाना है, यू शुड नॉट गो। शुड के फौरन बाद हमने नॉट लगा दिया और उसके बाद मेन वर्ब लगा दिया, यू शुड नॉट गो। और अगर आपने सवालिया जुमला बनाना है तो सवालिया जुमले में क्या होगा, शुड जुमले से पहले आ जाएगा शुरू में, शुड ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, जो भी हो। शुड वी हेल्प, शुड आई हेल्प, शुड शी हेल्प, शुड इट हेल्प, शुड दे हेल्प, शुड यू हेल्प, शुड आई हेल्प, शुड वी हेल्प, ठीक है। तो अगर आपने इसको नेगेटिव भी बनाना है तो फिर क्या कहेंगे, शुड वी नॉट हेल्प, राइट। ये बात आपको समझ आ गई कि पहले सब्जेक्ट आया रेगुलरली, उसके बाद ये शुड का इस्तेमाल आया, और उसके बाद अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो फिर नॉट का इस्तेमाल आया, और फिर मेन वर्ब आया। क्वेश्चन में अगर आपने सवालिया जुमला बनाना है, शुड को पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद आप जो है वो मेन वर्ब लगा दें। और अगर आपने इसको सवालिया भी है और मनफी भी है तो फिर यहाँ पे नॉट लगा दें और आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ये बात जहन में रखनी चाहिए, आपको तरतीब जो है ना वो क्लियर करनी चाहिए। और एक बात कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती ये बात कि यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे लिखना चाहिए था कि शुड के बाद टू कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ही शुड टू गो स्कूल, ही शुड टू गो टू स्कूल। ये अक्सर हमने देखा कि ये बड़ी गलती करते हैं। ये गलती कभी भी आप नहीं रिपीट करें कि ही शुड टू गो टू स्कूल, कभी भी नहीं हो सकता, ही शुड गो टू स्कूल होगा। अच्छा, अभी हम क्या करने लगे हैं, बुनियादी तौर पे जब हम किसी को एडवाइस करते हैं या अपनी राय का इजहार करते हैं तो फिर कैसे इस्तेमाल होगा शुड का। यू शुड सी द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी। कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी लगी है नई, तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। यू तो फिर क्या होगा, यू शुड सी द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी, इट्स ग्रेट, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप फर्ज करें मोटे हैं, काफ़ी वजन आपका ज़्यादा हो चुका है, तो फिर मैं आपको क्या सजेशन दे सकता हूँ, एडवाइस क्या दे सकता हूँ, यू शुड ट्राई टू लूज वेट। इसी तरीके से जॉन शुड गेट अ हेयर कट, यानी कि उसके बाल, जॉन जो है वो बंदा है, लड़का है, जो भी है, उसके बाल लंबे हो चुके हैं, तो उसको क्या एडवाइस दी जा रही है, जॉन शुड गेट अ हेयर कट। इसी तरीके से अगर मैंने मनफी का जुमला इस्तेमाल करना है, शुड का जाहिर है आपको मालूम होगा कि शुड का आप जो शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, नेगेटिव, शुड नॉट की बजाय शुड करते हैं, ठीक है। ही शुडंट स्मोक, ही शुडंट स्मोक, एंड ही शुड स्टॉप ड्रिंकिंग टू। अगर कोई बंदा खुदा न खास्ता शराब पीता है तो फिर हम ये कहेंगे एंड ही शुड स्टॉप ड्रिंकिंग टू, या ही शुडंट ड्रिंक। व्हाट शुड आई वियर फॉर हिज वेडिंग। ये एक यहाँ पे क्या है कि हमने इसको सवालिया जुमला बना दिया। तो व्हाट शुड आई वियर फॉर हिज वेडिंग। इसी तरीके से अगला जुमला क्या हुआ, दे शुड मेक दैट इलीगल, यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है शायद कि गवर्नमेंट को ये गैर कानूनी करार दे देना चाहिए, दे शुड मेक दैट इलीगल। इस तरीके से दे शुड बी अ लॉ अगेंस्ट दैट, एक सजेशन दी जा रही है कि कोई भी एक गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए, उसको मुकाबला करने के लिए, सजा देने के लिए। दे शुड बी अ लॉ अगेंस्ट दैट। इसी तरीके से पीपल शुड वरी मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग,
लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, आलमी तौर पे जो हिद्दत बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एडवाइस दी जा रही थी, ओपिनियन दी जा रही थी इस पेज पे। तो आइए देखिए अगला क्या है। देखिए ऑब्लिगेशंस हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां हैं, या आपकी कोई करेक्शन, कोई आपकी तस्हीह कर रहा है, तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके जुमले हैं, यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट। ये जिम्मेदारी है जब आप गाड़ी में बैठते हैं, तो ख़ासतौर पे जब आप हाईवे पर सफ़र करते हैं या लंबे रूट पर सफ़र करते हैं, तो यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट। आपको अपनी सीट बेल्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। आई शुड बी एट वर्क नाउ। मुझे इस वक्त अपने काम पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से यू शुडंट हैव सेड दैट टू हर। आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था उसे, उस लड़की को, उस औरत को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव सेड दैट टू हर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन हो रही है, आपकी गलती ने आपने की, तो इसके हवाले से करेक्शन कर रहा है स्पीकर, बोलने वाला। तो उसके अलावा क्या है, ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। वो उसको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, ठीक है। इसी तरीके से शुड यू बी ड्राइविंग सो फास्ट। अगर आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर आपसे सवाल तो बनता है ना भाई, शुड यू बी ड्राइविंग सो फास्ट, कि आपको इतनी तेज़ गाड़ी चलानी चाहिए। ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप ज़रा स्लो गाड़ी चलाएं, ताकि कोई एक्सीडेंट होने का ख़तरा ना हो। देखिए उसके आगे क्या है कि हमने बताया था कि एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत, उसके बारे में भी शुड इस्तेमाल हो सकता है। उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, आर यू रेडी, द ट्रेन शुड बी हियर सून। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं किसी भी स्टेशन के, प्लेटफॉर्म लफ्ज़ नहीं होता, प्लेटफॉर्म मैंने लफ्ज़ बोला। द ट्रेन शुड बी हियर सून, तवक्को है, यानी कि चांस है कि तकरीबन आने ही वाली है गाड़ी, इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा आर यू रेडी टू गेट ऑन द ट्रेन, द ट्रेन शुड बी हियर सून, बहुत जल्दी ट्रेन आने वाली है। अगला क्या है, $10 इज एनफ। $10 जो बिल्कुल काफ़ी हैं। इट शुड कॉस्ट मोर देन दैट, यानी कि इससे ज़्यादा का खर्च नहीं आना चाहिए। ये तवक्कुआत हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, चांस है, ये आपकी तवक्को है कि इससे $10 से ज़्यादा इस पे खर्चा नहीं होना चाहिए जो भी काम आप कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए, लेट्स कॉल मैरी। मैरी को, चाहे आए मैरी को कॉल करते हैं। शी शुड हैव फिनिश्ड हर वर्क बाई नाउ। अब तक उसको अपना काम ख़त्म कर देना चाहिए था, इसलिए आओ मैरी को कॉल करते हैं। अब वो फारिग हो चुकी होगी, ये तवक्को है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्या है कि शुड कंडीशनल, यानी कि शर्तिया जुमलों में भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, इफ आई लॉस्ट माई जॉब आई शुड हैव नो मनी। भाई जॉब करेंगे तो पैसे आएंगे ना, इफ आई लॉस्ट माई जॉब आई शुड हैव नो मनी, इस तरीके से बात करेंगे। इस तरीका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है लिखने का, इसी जुमले को यही मतलब अदा करने का। इफ आई लॉस्ट हिज जॉब, इफ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी। तो सेम मतलब है, इफ आई लॉस्ट माई जॉब आई शुड हैव नो मनी। इससे अगला क्या है, वी शुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड सेंड अस योर लेटेस्ट कैटलॉग। जी आइडिया क्लियर हो गया। और अगला क्या है कि अगर हम कहें कि एक स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो फिर मैं क्या करता। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता, आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर, तो मैं मैनेजर को शिकायत लगाता। आपने बिल्कुल ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लिया, आपने ये बात बर्दाश्त कर ली, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मैनेजर से उस फला बंदे की शिकायत करता। इसी तरीके से इफ़ आई वर यू आई शुडंट वरी अबाउट इट, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस बारे में बिल्कुल परेशान ना होता।
तो इसी तरीके से आई शुड नॉट या आई शुडंट से एनीथिंग इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कुछ भी ना कहता। ठीक है जनाब, आपने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी, मिसालें देखी आपने शुड के इस्तेमाल के हवाले से। तो मेरी आपको ये तजवीज़ होगी कि आप ना शुड का इस्तेमाल अच्छे तरीके से समझें, इस लेसन को बार बार देखें ताकि आपको शुड के इस्तेमाल का प्रॉपर तरीका समझ में आ जाए। और उसके अलावा जो भी आपके पास ग्रामर की किताब है उसमें आप जिस लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं उस पे आप यह है कि ना शुड के इस्तेमाल की एक्सरसाइज करें। और अगर कोई जुमला ऐसा है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो आप कमेंट कीजिए ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि सब के लिए, ताकि आप सब लोग जो है इसको शुड के इस्तेमाल को प्रॉपरली सीख सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको शुड का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में बहुत जल्दी। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।